धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित सिग्नेट पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यहां बड़ी संख्या में पाइप रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ने भयानक रूप ले लिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूर से ही धुआं दिखाई दे रहा है। आग ने पास की एक कंपनी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दुर्ग क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर नंबर 3 में देर रात एक हादसा हो गया। जब बताया जा रहा है सेक्टर 3 की एक सिग्नेट कंपनी है, जहां पर देर रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर दूर से इसकी लपटे व धुएं देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ वो सिगरेट कंपनी है जहां पर आग लगी थी। हमने यहाँ पर कई यहाँ के इंचार्ज और मैनेजर से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो आपने देखा हमारे पास कि जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी थी उससे जानने की कोशिश करी थी मैनेजर से, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया कि आखिरकार क्या कारण है आग का और इस आग में क्या कोई हाथापाई हुआ है या नहीं हुआ है। इस विषय में हमने इंचार्ज से जानने की कोशिश करी थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर हमारे साथ अभी अर्जुन जाट भारतीय मजदूर संघ क्षेत्रीय प्रभारी मौजूद है। आइए हम इनसे भी जानते हैं, यहाँ पर मजदूरों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो आग लगी थी तो उसमें क्या कोई हाथापाई हुआ है और आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं और मजदूर संघ की आप लड़ाई लड़ते हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर? जैसा कि जिलाध्यक्ष जी से जिलाध्यक्ष का आदेश हुआ कि आप जाइए और वहाँ पे जो सिग्नेट में आग लगी है उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसी के निमित्त हम यहाँ आए हैं। और जब हमने प्रबंधक से इंचार्ज वगैरह से बात करने की कोशिश करी है तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, और यदि किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है तो इसके जिम्मेदारी में प्रबंधक रहेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये आग लगी है इस विकट घड़ी में हम भारतीय मजदूर संघ और हमारे जिलाध्यक्ष जी की पूरी टीम कंपनी के साथ भी है, और कहीं ना कहीं अगर किसी भी मजदूर के साथ में अगर कोई अहित अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार प्रबंधक रहेगा। ये इसमें पहले भी आग लगी थी, आखिर क्या बनता क्या है इस कंपनी के अंदर? इसमें रॉ मटेरियल प्लास्टिक वगैरह बनता है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। पहले भी आग लगी थी क्या? वो भी शॉर्ट सर्किट से लगी थी? जी, ऐसा ही जानकारी मिली है। क्या कुछ पता करा आपने क्या कारण रहा है, क्या है क्या नहीं, या प्रशासनिक अधिकारी या फिर हेल्थ विभाग से जो चर्चा हो पाई है आपकी? जी, हेल्थ विभाग के इंस्पेक्टर जी से मेरी चर्चा हुई है अभी फोन के माध्यम से। उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि यहाँ पे रात में वो पहुंच गए थे और उन्हीं के देखरेख में पूरा ये मामला हुआ है और आग पे भी काबू पा लिया गया है। उन्होंने ऐसा फोन पे मुझे सूचना दी है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, ये उन्होंने भी आश्वासन दिया है। पिछली बार जब आग लगी थी जब भी शॉर्ट सर्किट ही मामला था या उस समय कुछ मजदूर? नहीं, वो शॉर्ट सर्किट ही बताया गया था हमें। उस समय भी मजदूर? जी बिल्कुल। उसमें मजदूरों को हाथापाई नहीं, उस समय भी कोई हाथापाई नहीं हुआ था। अभी कुछ नहीं है? हाँ, अभी तक तो ऐसी जानकारी हमारे नॉलेज में नहीं है। अभी सभी को छुट्टी दे दी गई है और अभी कोई मजदूर जो यहाँ पर अंदर मजदूर काम करने वाले थे उनसे भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा है कि भैया कोई जनहानि नहीं हुई है नाइट में। कितने मजदूर यहाँ कार्य करते हैं? 500 प्लस का मजदूर यहाँ पे शिफ्ट में थे। तो देखिए, ये थे अर्जुन जाट भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय प्रभारी। जिनका ऐसा कहना है कि कोई भी यहाँ पर तकरीबन 500 मजदूर कार्य करते हैं, लेकिन किसी के भी हाथापाई होने की खबर नहीं है। बावजूद फिर क्यों आखिर जो कंपनी प्रबंधक है क्यों मीडिया से ये छुपा रहा है, क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार आग लगने का कारण क्या है और क्या हाथापाई कोई हुआ है या नहीं है, ये जांच का विषय। हालांकि फिलहाल अभी जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं